Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंक्शन की, दैट इज MIRR फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं MIRR फंक्शन की तरफ. सबसे पहले हम MIRR फंक्शन के पर्पस को अंडरस्टैंड करते हैं. द मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज MIRR, it is a financial tool to measure attractiveness of an investment, and it is used in capital budgeting to rank alternative investment of equal amount. जहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स के अंदर इक्वल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को हम कर रहे हैं, वहाँ पर हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइनेंशियल टूल को यूज कर सकते हैं. एज द नेम इम्प्लाइज, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंक्शन. सबसे पहले मैं आपके सामने इसके सिंटेक्स को टेकअप कर रहा हूं. MIRR के सिंटेक्स के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट इज वैल्यूज. These are the cash inflows and outflows. The second is finance rate. This is the cost of the capital. The last one is reinvestment rate. जब हमें ये फंड्स वापस आएंगे, इन फंड्स को हम किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज द रीइन्वेस्टमेंट रेट. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ. आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकम आफ्टर फर्स्ट ईयर 9,000 है. जब ये फर्स्ट ईयर के बाद हमें 9,000 रुपीज़ मिल जाएगा तो मैं इस 9,000 को री इन्वेस्ट करूँगा. जब मैं इसको री इन्वेस्ट करूँगा तो ये मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन री इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ री इन्वेस्ट रेट. आइएगा अब इसके बाद हम MIRR फंक्शन की कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं. इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मुझे 2 कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन एंड द सेकेंड इज अमाउंट. 0 पीरियड के अंदर हमने 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दी. जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है इनिशियली, उस केस के अंदर हमें फर्स्ट ईयर के बाद हमें 9,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद हमें 12,000 रुपीज़ मिलेगा एंड सो ऑन. इट मीन्स जब हमें फर्स्ट ईयर के बाद 9,000 रुपीज़ मिलेगा तो हम सेकेंड ईयर के अंदर इस 9,000 को भी इन्वेस्ट करेंगे. मैं यहाँ पर अब आपके सामने MIRR फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू MIRR. वैल्यूज़ के केस के अंदर मुझे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है वो सेकेंड ईयर भी मिलेगा, तो मैं ये फर्स्ट ईयर के अमाउंट को री इन्वेस्ट करूँगा. तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट केस में ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, E5 to E7. सेकेंड ईयर में मैं इस 9,000 को भी री इन्वेस्ट करूँगा, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया. कॉमा. फाइनेंस रेट, दिस इज 10%. री इन्वेस्ट रेट, ये जो 9,000 रुपीज़ मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा, मैं इसे री इन्वेस्ट करूँगा एट द रेट ऑफ 12%. दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर E13. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 5% आ गई. हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. द नेक्स्ट वन इज MIRR फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के केस के अंदर हमारे पास 2 ईयर्स के ये दोनों रिटर्न आ चुकी होंगी जिसको हमने री इन्वेस्ट करना है. सो आई स्टार्ट विद MIRR फंक्शन. वैल्यूज़, इस केस के अंदर मैं अब ये पहली 4 वैल्यूज़ को टेकअप करूँगा. E5 to E8. फाइनेंस रेट इज 10%. री इन्वेस्टमेंट रेट इज 12%. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास MIRR फॉर द थर्ड ईयर निकल के आया 26%. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर द फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर के केस के अंदर हमें जो पहले 3 साल की रिटर्न्स मिलेंगी इसको हमने री इन्वेस्ट करना है. दैट इज 9,000, 12,000 एंड 15,000. I write here
MIRR। वैल्यूज के केस के अंदर मैंने 4 साल के कैश इनफ्लोज को ले लिया और फर्स्ट आउटफ्लो को टेकअप कर लिया, कॉमा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट, दैट इज 12%, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास MIRR फॉर द 4th ईयर इट इज 33%। हम जिन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं वो भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए साइड बाय साइड लिखता जाता हूं। 4th ईयर के लिए हमने इस MIRR के फंक्शन को यूज किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, MIRR फॉर द 5th ईयर। जब हम 5th ईयर के अंदर आएंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं, पहले ये 4 साल की वैल्यूज मिल चुकी हैं जिसको हम री इन्वेस्ट करेंगे। एक बारी मैं फिर ये MIRR के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। वैल्यूज के केस के अंदर अब मैंने ये कंप्लीट वैल्यूज की रेंज को दे दिया फ्रॉम E5 टू E10। फाइनेंस रेट के अंदर 10%, री इन्वेस्टमेंट रेट के अंदर मैंने ये 12% दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास MIRR फॉर द 5th ईयर 32% आ गया। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन को टेकअप किया है। स्टूडेंट, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बट इसके अंदर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, 2nd ईयर के अंदर आपको ये 1st ईयर की रिटर्न मिल चुकी हैं। इस रिटर्न को 9000 की रिटर्न को हमने री इन्वेस्ट करना है। जब हम री इन्वेस्ट करेंगे तो ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर री इन्वेस्ट किया जाएगा। हमने यही चीज इन सभी MIRR के फंक्शन के अंदर फॉलो की है। IRR तो सिंपली इन कैश स्ट्रीम्स को एक ही बारी ले लेता है और कैलकुलेशन करके दे देता है, लेकिन MIRR फंक्शन हमें डिफरेंट ईयर्स की कैलकुलेशन को अलग से कैलकुलेट करके देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।